आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष के अच्छी खासी जीत होने के कारण वो ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगा रही। गांव से लेके पूरे देश तक खुशी मना रहे हैं कि इस बार 10 साल में हमारी इतनी सीट बढ़ी। ये तो निकम्मे भाजपा के सांसदों को टिकट देने के कारण से ये खुशी मना रहे हैं। भाजपा के संगठन के लोगों ने कैसे उनकी बुद्धि फिर गई थी, क्या उन्होंने गलत किया तो राम भगवान ने उनकी बुद्धि फेर दी और उन मलाई खाने वाले सांसदों को इन्होंने पुनः टिकट दे दिया, जो जनता के बीच जनता की समस्याओं को हल करने में अपने आप को दूर रखते थे। शायद इनकी नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए विपक्ष को न चाहते हुए जनता ने वोट दिया है और इतने अधिक मात्रा में सांसद चुने गए हैं। उनको भी मैं बधाई देता हूं कि कम से कम भाजपा के संगठन के जिम्मेदार नेताओं के गलतियों के कारण आज विपक्ष मजबूत हुआ। चुनाव में खैर कोई न कोई कारण बनता है किसी के हार जीत का, इसलिए मैं विपक्ष को ही बधाई देता हूं और उनको एक खैर सुझाव मेरा कोई माने ना माने वो बात नहीं है, मगर जो देश की जनता के दिल में बात है, 10 साल तक आपको दूर क्यों रख रहा था देश की जनता, उसको जानकारी दिला दो। देश की जनता विपक्ष के नेताओं से ये उम्मीद करती है कि पिछले 10 साल में जो आपने छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के संसद का बहिष्कार किया, देश का करोड़ों रुपया बर्बाद किया, क्या इस बार भी करोगे कि संसद में बैठ के भाजपा के मंत्रियों के सांसदों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे कि फिर छोटी सी बात को लेकर बहिष्कार कर दोगे? ये जनता जानना चाहती है। करोड़ों रुपया बर्बाद होता है शासन का, इसका भी ध्यान रखना, नहीं तो आने वाले चुनाव में फिर क्या हालत होगा ये आप जानिए। देश की जनता विपक्ष से ये भी चाहती है, ये भी जानना चाहती है, क्या आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध संसद में आवाज़ उठाओगे? वैसे तो पुराना रिकॉर्ड देखने से तो बड़ा शंकास्पद लगता है। आज देश की जनता इससे ज़्यादा परेशान है। अब ऐसा ना हो कि आतंकवाद के मुद्दे को आप भूल जाओ और बहिष्कार करने में लगे रहो छोटी छोटी बातों को लेकर के। खैर, विपक्ष हो, आप जैसा भी कर सकते हो। अगर आने वाले 5 साल बाद जो चुनाव होना है लोकसभा का, अगर उसमें विपक्ष के नेता अगर दिल्ली की गद्दी में कब्जा करना चाहते हैं तो उनको मैं सुझाव देता हूं, अच्छा लगे तो माने, क्योंकि पिछले चुनाव में थोड़ा चूक गए वो। क्योंकि कांग्रेस के नेता ने कहा था ना कि मैं 1 लाख महिलाओं को दूंगा, 1 लाख बेरोजगारों को दूंगा। शायद ये गणित काम नहीं आया, इसलिए उनको उतना सीट नहीं मिल पाया। मैं उनको सुझाव देता हूँ कि चुनाव का समय है, अभी खाली समय है, 4 साल आप जनता को नोट छापने की मशीन देने की बात करिए और उनको नोट छापने की मशीन दीजिए। तो
हो सकता है कि जनता आपके उस तरफ रुझान बढ़े, क्योंकि वही भर आप नहीं किया। आप मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते थे ना कि देश को कंगाल बना देगा, करोड़ रुपए का कर्ज है, अब 1-1 करोड़ आप बांटने के लिए बात कर रहे थे। तो हम तो कहते हैं कि इस बार आप मशीन दे दो जनता को, ये अभी से बांटना शुरू कर दो आप, क्योंकि अभी चुनाव अध्यादेश लगा नहीं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, अच्छी बात है। वैसे मुझको जो जानकारी मिली है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, विपक्ष के जो नेता हैं आदरणीय खड़गे जी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब सही गलत क्या हो तो वो जानेंगे, मगर मेरे को जो जानकारी मिली 12,000 करोड़ के मालिक हैं वो। सोनिया गांधी जी 40,000 करोड़ के मालिक हैं। अखिलेश यादव जी 8,000 करोड़ के मालिक हैं। लालू यादव जी 6,000 करोड़ के। तो जो कांग्रेस के नेता ने कहा ना कि आर्थिक सर्वेक्षण करा के बाकी गरीबों को हम बांटेंगे, तो अभी चुनावी अध्यादेश लागू नहीं, अब तो कल से ख़त्म हो जाएगा, कल परसों से। अभी से आप अपनी पूंजी को बांटना शुरू कर दीजिए, तो जनता में विश्वास होगा और अगले चुनाव में निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। और अगर आप फिर सोचोगे कि अगले चुनाव में हम आएंगे, तो नहीं तो मुश्किल है। ये तो अंधे हाथ बटेर वाली बात है कि कुछ गड़बड़ी करके या किसी भी क्या कारण है, ये तो भाजपा के नेता ही जाने। मगर मैं तो यही कहूँगा कि मलाई खाने वाले भ्रष्ट निकम्मे सांसदों को प्रायः टिकट दिया गया दोबारा, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, इसलिए भाजपा की हार हुई है। और उन लोग अपना जबान बंद करें जो हिंदुओं को गाली देते हैं। उन सांसदों को हिम्मत है तो गाली दो जो जनता के बीच में नहीं गए। क्यों नहीं जाते? आज देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे किसी प्रदेश में देख लीजिए, बहुत कम सांसद विधायक लोग जो है जनता के बीच जाते हैं। खैर, विपक्ष को मैंने सलाह दिया है, माने न माने उनकी इच्छा है, जनता क्या चाहती है हमने भी बता दिया। जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात को फिर याद दिला रहा हूँ कि पैसा अभी से बांटना शुरू करो, और 1-1 करोड़ देने की जो बात करते हो ना, उसको मत दो, 1-1 मशीन दे दो घर पीछे, ताकि लोग अभी से नोट छाप करके आपका इंतजार करते रहें वोट देने के लिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।